अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया हम 12th तो कर लिए हैं, 12th के बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएं और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कुछ लोग कहते हैं बीए करें, बीएससी करें, बीसीए करें, बीकॉम करें, या कुछ लोग तो आईआईटी और नीट में एडमिशन ले लेते हैं। तो वो फिट होते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फिट होते हैं और उनके घर में नॉलेज होती है, तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन भटकना किनको पड़ता है? जो हमारे जैसे हैं, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके पास कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि बीए करें या बीएससी करें या बीसीए करें या बीकॉम करें, 12th के बाद ऐसा क्या करें जिससे आने वाले टाइम में यूपीएससी के लिए हम तैयार कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए बाद में। तो देखो, आप सबसे पहले देखो, आप पहले देखो बीसीए, ठीक है, और उसके बाद देखो बीकॉम, और उसके बाद देखो बीएससी, और उसी के साथ देखो बीए। ध्यान से देखो, कुछ बच्चे 12th में जो कॉमर्स लिए रहते हैं, जो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो आते हैं बीकॉम करने। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली बिजनेस हो गया या इकोनॉमिक हो गई, ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो जो 12th में कॉमर्स लिए हैं उनके लिए मैं कहूंगा प्रॉफिटेबल बीकॉम है, क्योंकि उनके लिए बीएससी वाला रास्ता तो बंद है। बीसीए भी कहीं ना कहीं किसी हद तक तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बीसीए बीएससी समझ नहीं आएगा। बीए कर सकते हैं कुछ हद तक, ये बीकॉम वाले बीए कर सकते हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेके और एक दो मिला के कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के वो स्किल सीखने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो कॉमर्स लिए हैं उनको मैं बोलूंगा बीकॉम कर लो, और उसी के साथ तुम एक अपनी स्किल ग्रो करते रहो, जिससे जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो कहीं ना कहीं लग जाओ, जिससे 4-5 घंटे काम कर लो और उसके बाद तुम्हें कुछ पैसे आए, जिससे तुम आगे चल के तैयारी अपनी यूपीएससी की कर सको। ठीक है, तो तुम बीकॉम कौन करता है? जो कॉमर्स किया हुआ है 12th में वो कर सकता है बीकॉम, कंपलसरी नहीं है, बस एक उसके अकॉर्डिंग बता रहा, क्योंकि वो इसमें ज्यादा अच्छा कर पाएगा। और बीसीए जो कंप्यूटर, जिसको नॉलेज है, जिसको कंप्यूटर में आगे चल के वो सोच रहा है कि मुझे कंप्यूटर में नॉलेज हो और साथ में मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो भैया वो बीसीए आराम से कर ले और इतना स्किल ग्रो कर लेगा कि उसको यूपीएससी की तैयारी करने में प्रॉब्लम ना हो पैसे की वजह से। क्योंकि बीसीए कर लिया, स्किल ग्रो कर लिया, पैसे आने लगेंगे, ग्रेजुएशन के बाद कहीं भी जॉब कर लेगा तो तैयारी होती रहेगी। लेकिन अब मेन आता है बीएससी और बीए। देखो, बीएससी और बीए में एक एक प्रॉफिट दोनों को बताता हूं, दोनों के एक एक लॉस बताता हूं। अगर तुमने बीए किया तो तुमको बीए में क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके पॉलिटी, ये सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ाया जाता है। इसमें बीए में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बट इसमें का प्रॉफिट तो एक ये हो गया कि तुम बीए में वो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे मेरा बीए में है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो जीएस में ये तीनों पेपर में आते हैं, 3 पेपर ही प्रॉपर होते हैं। तो अगर तुमने बीए किया तो तुमको ये प्रॉफिट तो मिल जाएगा कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स तुम्हारी स्ट्रांग हो जाएगी कुछ हद तक, जिससे तुमको आगे आने वाले टाइम में कंपीटिटिव एग्जाम के लिए जीएस पढ़ने में काफी हेल्प होगी। ये प्रॉफिट तो हो गया बीए का। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया बीए करने का कि तुम्हारा जीएस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता जाएगा अगर तुमने बीए कर लिया। लेकिन इसका डिमेरिट्स देखो, सपोज दैट तुम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हो, तो तुमने बीए कर लिया। अब बीए करने के बाद तुम्हारे घर से पैसे आने बंद हो गए। जब घर से पैसे आने बंद हो गए तो तुमको कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ा के खर्चा चलाना रहेगा। तो तुम जब कोई कोचिंग पढ़ाने जाओगे 12th की या 10th की या 12th की, जब कोई कोचिंग पढ़ाने जाओगे तो तुमको कोचिंग में नहीं पढ़ाने देंगे, क्योंकि पूछेंगे तुमने ग्रेजुएशन में क्या किया, तुम बोलोगे बीए, तो कहेंगे इसको नहीं आता होगा। 99% केस बता रहा। तो तुमको 10th 12th की कोचिंग में नहीं पढ़ाने देंगे। तो इसमें तुमको अपना जीएस अच्छा करके कोई कोचिंग में जा सकते हो, या फिर कोई कोचिंग में जाके तुम एसएसटी पढ़ा सकते हो। बट अपॉर्चुनिटी के नाम पे बीए के बाद तुम कोचिंग में जीरो हो सकते हो मैथ फिजिक्स वाले सेक्टर में, तो तुमको ये लॉस हो सकता है। तुम अगर होम ट्यूशन भी पढ़ाने जाओगे, तुम बता दोगे बीए पढ़े हो, तो तुमको अपने घर में कोई बच्चों को पढ़वाना पसंद नहीं करेगा। अब ये मत बोल देना कि मैं पढ़ा रहा हूं, भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गया हूं, अगर बीए बता दो तो नहीं पढ़ाने देते। हालांकि मैं तो आईआईटी भी दिया था, मेरा बहुत अच्छा है, बीएससी भी है, मेरा बीए भी है, एमए भी है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने बीए किया तो प्रॉफिट तो मिल जाएगा कि जीएस आगे चल के तुम्हारा तैयार हो जाएगा कुछ हद तक। लेकिन तुमको 10th के बाद 12th के बाद जो फाइनेंशियली हेल्प है वो कम हो सकती है, खत्म नहीं, कम हो सकती है, बट कर सकते हो तुम। तो एक डिमेरिट्स ये हो गया कि तुमको कहीं कोचिंग में पढ़ाने नहीं देंगे। और बीएससी तुमने कर लिया तो भैया इसमें तो तुम पढ़ते ही हो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, तो इसमें तुम्हारा एक डिमेरिट्स ये है कि तुम बीएससी करने के बाद यूपीएससी में कुछ भी
तुम्हारा कनेक्टेड नहीं है, तुम सिर्फ इसमें से अपना ऑप्शनल तैयार कर सकते हो। जो एक ऑप्शनल का पेपर होता है तो तुम ऑप्शनल में मैथ ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, जो भी बीएससी में रहा हो। लेकिन जो जीएस में और पेपर हैं, जैसे आपके जीएस के 4 होते हैं, एक एसए का होता है और प्रीलिम्स में ही होते हैं 2 पेपर, तो जो ये होने वाले हैं इसमें तुम अगर बीएससी करके जा रहे हो तो तुमको जीएस का प्रीलिम्स में भी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसका डिमेरिट्स ये हो गया कि बीएससी करने के बाद आपको यूपीएससी के जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, उन्हें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से डीपली। ठीक है, ये इसका डिमेरिट्स है बीएससी करने का। लेकिन इसका मेरिट्स देखो, आपने बीएससी कर लिया और आपके घर से पैसे आने ग्रेजुएशन के बाद बंद हो जाते हैं, जो कि अक्सर 99% लोगों के साथ, बच्चों के साथ होता है जो मेरे जैसे हैं। तो तुम बीएससी किए हो, तुम्हारा जीएस चलो तैयार नहीं है, लेकिन तुम कोई भी कोचिंग में आराम से जाके पढ़ा सकते हो और आराम से 20 से 30 हजार रुपए वो लोग तुमको 3 घंटे का दे देंगे। 2-3 घंटे पढ़ाने में 20-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। तो बीएससी करने के बाद तुम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाने लगोगे और उसमें से तुमको पैसा आने लगेगा। और बीए में तुमको ये प्रॉफिट होता है कि तुम हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ लोगे और साथ में उसके बाद तुम्हें कोचिंग में कम मिल सकती है, पढ़ाने को मिल जाएंगी बट कम मिलेगी। एक प्रॉफिट एक ये हो गया। अब जिनका आगे चल के ये मन है कि अगर मुझे प्रोफेसर, जैसे कुछ होता है ना कि हाँ मैं यूपीएससी करूंगा, यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं प्रोफेसर बनना पसंद करूंगा, तो जो ये सोचते हैं, क्योंकि प्रोफेसर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, हफ्ते में 5 दिन कॉलेज जाना रहता है और 5 दिन में 8-9 घंटे पढ़ाने को मिलते हैं। सोचो, एक दिन में 2 घंटा, मस्त लाइफ होता है, वेतन 2-3 लाख होता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग जेएनयू जाना चाहते हैं, मेरा भी सपना था बट सपने कहाँ होते हैं, उसीलिए फिर आदमी अलग बनता है। ठीक है, तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम आगे चल के प्रोफेसर बने, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो हम प्रोफेसर बन जाएंगे, तो भैया उनके लिए ये 2 लाइन परफेक्ट है। उनके लिए फिर ये रास्ता बंद। जो लोग एक पीसफुल लाइफ आगे चाहते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो हमको ज़्यादा इधर उधर नहीं चाहिए, सुकून वाली जिंदगी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, फिर वो लोग बीएससी कर लें या बीए कर लें। अब बीएससी करके वो लोग प्रोफेसर बने भैया जो फिजिक्स मैथ जिनका अच्छा है वो बीएससी में चले जाओ, जिनका जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अच्छा है और फिजिक्स मैथ कमजोर है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग बीए कर लें और उसके बाद अपना यूपीएससी भी दे लेंगे और साथ में अपना एमए करके नेट जेआरएफ दे करके आराम से प्रोफेसर बन सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये सारी चीजें जरूरी हैं यूपीएससी के लिए। कोई ऐसा नहीं कह रहा कि बीए ही जरूरी है, बीएससी भी जरूरी है, सिर्फ बीएससी वाला लड़का ही बनता है, ऐसा नहीं है। देखो, बीसीए वाला भी बनता है, बीकॉम वाला भी बनता है, बीएससी वाला भी बनता है, बीए वाला भी बनता है। पिछले साल की जो टॉपर थी उन्होंने बीएससी किया था, शक्ति दुबे, ऐसे करके। और एक जो यहाँ से हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उनका बजरंग प्रसाद, वो बीएससी किए थे। तो ऐसे है, हम लोग के सीनियर थे। तो ऐसे है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करो, बट मेजर चांसेस आपको अगर मैं बोलूं मेरे अकॉर्डिंग तुम क्या करो, तुम बीएससी कर लो या बीए कर लो। बीएससी तब करना जब तुमको मैथ फिजिक्स अच्छे से आ रही हो, अगर नहीं आ रही तो तुम फिर बीए कर लेना। ठीक है, तो ये था वीडियो का टॉपिक कि अगर आपने 12th पास आउट कर लिया, अगर आपको डाउट है कि क्या करना चाहिए तो आप इसमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हो। मेजर चांसेस हैं बीएससी कर लो या बीए कर लो। अगर आप कोचिंग पढ़ाने में अच्छे हो और साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपको बीएससी से कोई लेना देना नहीं है तो बीए कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई आगे चल के रिसर्च करना, जैसे साइंटिस्ट बनने का थॉट आता है, जैसे कुछ लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो प्रोफेसर बन जाएंगे, तो वो बीए कर लें, ज़्यादा चांस है। अगर कुछ लोग सोचते हैं साइंटिस्ट टाइप का बनना है, इसरो में डीआरडीओ में नौकरी लेना चाहते हैं, यूपीएससी नहीं हुआ तो बीएससी कर लें। मेरे कई दोस्त हैं जो बीएससी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें चूज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 1 से 2 दिन के अंदर मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी वाले वीडियो इस चैनल पर डालूंगा, जिसमें से मेरा रिवीजन होगा, आपकी हेल्प होगी और आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपका भाई हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।